बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था कि इसका सिलेबस हम यहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था कि आइसोटॉप्स एबंडेंस क्या होता है और उसकी परसेंटेज हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। सब कुछ उसके अंदर कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया गया। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बॉन्ड लेंथ के बारे में और बॉन्ड लेंथ के साथ साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा यूनिट कन्वर्जन के बारे में और वो दोनों एक साथ अपलोड कर दिए गए। तो बहरहाल ये कुछ टॉपिक थे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने पढ़े थे। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले और आज का कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने 0 सब्सक्राइबर से 100 तक पहुँचा दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज हम इसी खुशी में एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो नया कोर्स मैथमेटिक्स से रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा है, यानी लीनियर अलजेब्रा के बारे में आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे और ये हमारा चौथा कोर्स है। पहला कोर्स हमने स्टार्ट किया था केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमने कैलकुलस स्टार्ट किया था। थर्ड टॉपिक हमने अभी कुछ ही दिनों पहले स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज का जो हमारा चौथा कोर्स और ये इनफ है, बस इसके बाद हम स्टार्ट नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद या कुछ टाइम के बाद इंशाल्लाह हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अब तक के लिए यही कोर्स इंशाल्लाह चलते रहेंगे टाइम वाइज। तो बहरहाल ये हमारा चौथा कोर्स है और लास्ट कोर्स है, वो है मैथमेटिक्स से रिलेटेड लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा के बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये तो कोर्स टाइटल है हमारा, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स आते रहेंगे। तो आज सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को आसानी से अगर सॉल्व करना हो, किसी भी इक्वेशन को आसानी से उसको सॉल्व करना हो, उसके आपने जो है वैल्यूज को फाइंड करनी हो, जैसे कि अननोन जो आपके पास वेरिएबल्स होते हैं उसकी वैल्यूज को इजीली फाइंड करने के लिए हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। तो इससे ही पता लगता है कि मैट्रिक्स की अहमियत क्या है, क्योंकि जब हम देखते हैं लीनियर अलजेब्रा या कोई अलजेब्रा से तो आपको मालूम होगा कि अलजेब्रा के अंदर जैसे कि अननोन वेरिएबल्स आते रहते हैं, जैसे नॉर्मली हम शो करते हैं 2 डायमेंशन के अंदर एक्स और वाई एक्सिस। तो अगर उसके अननोन वेरिएबल्स हमें फाइंड करने हो तो इजीली हम किससे फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स के जरिए से। तो बहरहाल ये टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास 100 टाइम्स भी अगर आपके पास अननोन वेरिएबल्स हैं तो वो भी आप इसके जरिए यानी मैट्रिसेस के जरिए से आप फाइंड कर सकते हैं। तो बहरहाल आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको वर्बली बता दूंगा और इसकी कुछ टाइप्स बताऊंगा और इसको करने का तरीका क्या है, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी वीडियो के अंदर क्लियर की जाएगी। और साथ ही आपको ये बता दिया जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों। वैसे तो अभी थोड़ा बहुत बता दिएगा, लेकिन इंशाल्लाह एक और एग्जाम्पल देखकर आपको क्लियर किया जाएगा कि ये करते क्यों है हम, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम इसको। तो बहरहाल आज हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस के साथ साथ मैं आपको इसकी डेफिनेशन सबसे पहले बता दूं कि मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। आसान सी डेफिनेशन जो आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका पता होना चाहिए कि ये पढ़ क्या रहे हैं, क्या चीज़ है। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो मैं एक ही लाइन लिख देता हूँ छोटी सी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसके अंदर 2 साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। अब बात आती है कि किस चीज के अरेंजमेंट, अरेंजमेंट तो है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल आएगा कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो उसका जवाब थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जब हम टाइप्स पढ़ेंगे, जैसा कि आपको कहा गया कि टाइप्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो टाइप्स के अंदर जरूरी होगा कि हम ये पढ़ लें कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है। तो बहरहाल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस तरीके से अरेंजमेंट करनी है, करनी तो रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की है, लेकिन करनी किस तरह है, इनटू रोज एंड कॉलम्स, इनटू रोज एंड कॉलम्स। अब रोज को भी आप जानते हैं, नहीं जानते तो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनटू रोज एंड कॉलम, कॉलम और रोज के अंदर अरेंजमेंट करना, यानी उनको तरतीब देना, रोज एंड कॉलम के अंदर तरतीब देना, किस चीज को, रियल नंबर्स को और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनटू रो एंड कॉलम, ये क्या कहलाता है आपके पास, मैट्रिसेस कहलाता है, मैट्रिसेस, ठीक है। अब बहरहाल देखते हैं मैट्रिसेस, अभी हो सकता है क्लियर ना हो तो आगे देखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिए। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास रियल नंबर्स की बात है और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप थोड़ा सा अभी साइड पे करते हैं, ये आपको बताया जाएगा थोड़ी देर बाद जब हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। लेकिन ये देखते हैं हम रोज एंड कॉलम, क्योंकि सबसे पहले जहां भी आप देखेंगे तो आपको रोज एंड कॉलम के बारे में थोड़ी सी बताया जाएगा कि रोज क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं। तो यकीनन आपको याद रह जाएगा हमेशा के लिए कि आप अगर, जैसे हमने अभी केमिस्ट्री में भी पढ़ा था रोज एंड कॉलम क्या होती है, क्योंकि उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर देखा जाए तो रोज एंड कॉलम तो इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए जब भी आप हॉरिजॉन्टल बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल से जैसे हम नॉर्मली मुराद लेते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है ना, ये आपके पास कहलाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। तो जब हॉरिजॉन्टल की जब आप बात करते हैं तो ये आपके पास क्या कहलाती है, रोज, यानी रोज जो होंगी वो किस में होंगी, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी, इस तरह से आपके पास होंगी। और यही आपके पास क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहलाती है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रोज कहेंगे, ठीक है। अब कॉलम क्या होते हैं, कॉलम आसान सी बात है, जब ये रोज है तो यकीनन ये कॉलम होंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गए कॉलम, और कॉलम हमेशा आपको याद रखना होगा, किस तरीके से याद रखेंगे आप कि कॉलम जो होते हैं आपके पास वो
वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं वर्टिकल का मतलब क्या है, ये वर्टिकल। और दूसरी बात ये कि इसको अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो ये आपके पास कौन सा एक्सिस कहलाता है, वाई एक्सिस कहलाता है। ये आपके पास एक्स एक्सिस कहलाता है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस कहलाता है आपके पास, और ये आपके पास वाई एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म और रो कहते हैं, और आपके पास जो वाई यानी कि जो ग्राफ जब आप बनाते हैं तो उसका वाई कहते हैं, क्यों, वर्टिकल में बनाते हैं, और वर्टिकल जो आपके पास होता है वो कॉलम होते हैं, ठीक है। यानी बाहर ये क्लियर हो गया होगा कि रोज क्या है और कॉलम क्या है, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी है मैट्रिसेस के लिए खास करके। अब हम देखते हैं आगे इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो है इसकी हम कोई एग्जांपल रखते हैं, सॉल्व करते हैं, रोज क्या है, कॉलम क्या है, और मजीद बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो अगर आप इसको क्लियर कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए पूरी जो भी ये टॉपिक है आसान हो जाता है, क्या ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इसकी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इससे खुद से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो बाहर अभी हम देखते हैं इसको, मजीद सोल्व करते हैं। अगर आप इसको छोड़ेगा नहीं, देखते रहिए इसको आप। तो बाहर ये देखिए आपके पास रोज क्या आ गया और कॉलम क्या आ गया, इसको आप याद रखें अच्छी तरह से। अच्छा आप देखें, अब हम यहाँ पर अगर मैं एक बात करता हूँ, जनरल बात करता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर कि यहाँ पर कोई भी जैसे कोई भी नंबर हो सकता है। अभी हम उसको जो है ए सपोज कर लेते हैं, कोई भी नंबर है उसको हम ए सपोज कर लेते हैं। अच्छा, साथ यहाँ पर लिखा होता है ए आई जे, क्या लिखा होता है, ए आई जे लिखा होता है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, ये आई जे आ गया, और इस तरीके से आपके पास रोज और कॉलम के लिए हम देखते हैं कुछ एम एन आता है। रोज को हम शो करते हैं एम से और कॉलम को हम शो करते हैं एन से। ये एक ऑर्डर है, इसको हम नॉर्मल इसी तरह लिखते हैं, मशहूर है इस तरह, तो इसलिए आपको इस तरह दिखाई जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी इसको वर्ड अपने सामने जो आपको जहन में याद रह जाए कि इसको मैंने रो के लिए रखा हुआ है और इसको कॉलम के लिए रखा हुआ है, तो आपकी मर्जी। तो बहरहाल देखिए ये रोज और कॉलम को जो मशहूर है तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, रोज को एम से शो करते हैं और कॉलम को एन से शो करते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं आई और जे। अब मसला ये आता है कि आई और जे भी यही आपको बता रहा होता है कि रो और कॉलम को बता रहा होता है, लेकिन आप देखिए गौर से समझिएगा कि आई जो होता है, आई ये आपके पास नॉर्मली एक, देखिए ये जो रोज है ना, ये भी रो को दिखा रहा होता है। देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी आपको बता रहा होता है कि ये क्या है, ये कॉलम है, ठीक है। अब ये रो को दिखा रहा है, ये कॉलम को बता रहा है। इस तरीके से मैंने कहा कि जो एम है वो रो को बता रहा है और एन भी कॉलम को, एन कॉलम को बता रहा है। तो ये तो एक ही तरह हो गए दोनों, ऐसा नहीं है, बल्कि देखिए ये कोई एक रो के किसी एक नंबर को बता रहा है, ये एक रो के किसी एक नंबर को बता रहा है। इस तरीके से ये कॉलम के किसी एक नंबर को बता रहा है। तो फिर हम फर्क किस तरह करेंगे, तो फर्क करने का आसान तरीका ये है कि सम ऑफ रोज, ठीक है ना, सम ऑफ रोज ये क्या कहलाएगा आपके पास, एम सम ऑफ रोज। एक अगर रो का कोई एक नंबर आपने आइडेंटिफाई करना है तो वो आप आई से करेंगे, रो का कोई एक नंबर आइडेंटिफाई करना है तो आप किससे करेंगे, आई से शो करें, आई से शो किया हुआ होगा। और अगर सारे के सारे रो के बताने हैं तो आपने एम से शो करेंगे, ठीक है ना, इसलिए मैंने लिख दिया सम ऑफ रोज। इस तरीके से अगर आपने कॉलम का कोई एक नंबर बताना होगा तो आप किस तरह बताएंगे, जे से बताएंगे। और अगर उसका सम ऑफ कॉलम बताएंगे, अगर आप सम ऑफ कॉलम बताना होगा तो आप किससे बताएंगे, एन से बताएंगे। तो इस तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन, इस तरह इसके अंदर फर्क आ जाता है, ठीक है। बहरहाल अब हम देखते हैं आई जे वगैरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। तो बहरहाल आपको समझ में आ गया होगा कि रोज क्या है और कॉलम क्या है, क्योंकि रोज और कॉलम से आगे हम खेलते रहेंगे एक तरीके से। तो बहरहाल देखते हैं हम यहाँ पर इसको, ये आपके पास लिखा हुआ है, एक अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिख कर दे देता हूँ। अब आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि देखिए आई और जे यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है ना, आई और जे लिखा हुआ होगा। अगर मैं पूरे पर आई और जे लिख देता हूँ, ठीक है, ए आई जे, ए आई जे, ए आई जे। अब आपके मैं पूछता भी रहूंगा, जवाब तो नहीं आएगा यकीनन, मैं खुद ही लिखूंगा यहाँ पर जवाब भी, लेकिन आप इसको देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा मैंने ए आई जे से भर रहा हूँ, फिर इसके बाद आपसे मतलब बताते बताते लिखते जाऊंगा उसका। अब देखिए एक रो का एक नंबर आपके पास क्या कहलाता है, एक रो का एक नंबर आपके पास आई से शो होगा और एक कॉलम का एक नंबर आपके पास जे से शो होगा। अब देखिए, अब आपसे यहाँ पर आपके जहन में खुद सवाल आता रहेगा और उसका खुद जवाब भी आपके जहन में आता रहेगा कि यहाँ पर आई क्या होगा, यहाँ पर जे क्या होगा, और सारे ही आई क्या है, सारे ही जे क्या है। तो आप खुद देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये आपको पता है कि ये क्या है, सारी की सारी ये रोज है। इस तरह से जो भी यानी जो आपके पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रही है, ये सारी की सारी आपके पास क्या है, रो है। ये रो नंबर 1 है, ये आपके पास रो नंबर 2 है, और ये आपके पास क्या है, रो नंबर 3 है। इस तरीके से ये आपके पास क्या है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, कॉलम है। अब कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर आपके पास 2 है, और ये सॉरी ये कॉलम नंबर 1 है, ठीक है, और ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। 1 2 3 1 2 3 ये रोज आ गई और ये कॉलम आ गया। तो ये आसान सी बात हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने कहा, ये 1 एक एक चीज की, यानी एक एक रो के एक नंबर को बताएगा और ये कॉलम के एक नंबर को बताएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर ये रो कौन सी चल रही है, पहली रो चल रही है ना, तो यहाँ पर आप लिख देंगे आई की जगह पर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1, ठीक है ना, क्योंकि आप आई से पता लगता है कि रो, तो पहली रो है तो आपने आई लिख दिया 1, ठीक है ना, आई को आपने 1 लिख दिया। अब जे आपने क्या करना है, यहाँ पर जे का आसान है बिल्कुल, कि कॉलम आपका कौन सा है, पहला कॉलम है, देख रहे ये रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो आपने लिख दिया 1, तो ये कहलाएगा A11, आसान है। नेक्स्ट देखिए आपने
यहाँ पर आपके पास आई से मतलब क्या है, रो। रो आपके पास कौन सी चल रही है, 1 चल रही है, तो आपने लिख दिया रो 1 लिख दिया। लेकिन जे आपको क्या बता रहा है, कॉलम। कॉलम से आपने क्या लिखेंगे, 2। देख रहे हैं क्यों, क्योंकि कॉलम 2 आ गया आपके पास अब, तो कॉलम 2 लिख दिया आपने A1 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रो कौन सी है, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट लिख दिया। कॉलम के लिए आपके पास यहाँ पर कौन सा कॉलम है, 3, आपने लिख दिया 3। इस तरीके से यहाँ भी आप चलते जाइए। आपके पास रो कौन सी है, यहाँ पर रो आपके पास सेकंड आ गई, जबकि कॉलम कौन सा है, 1, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कौन सी रो है, ये आपके पास वही 2 ही रो है, लेकिन कॉलम कौन सा आपके पास, कॉलम भी आपके पास 2 ही है। ये देख रहे हैं आप, ये कॉलम 2 नजर आ रहा है यहाँ से। और ये आपके पास रो कौन सी है, रो आपके पास 2 है, ये कॉलम आपके पास 3 है। थोड़ा स्पीड में, ये आपके पास रो कौन सी है, थर्ड रो है, कॉलम कौन सा है, वही 1 ही है। ये आपके पास रो तो वही थर्ड ही है, लेकिन कॉलम कौन सा आपके पास 2 है। ये आपके पास क्या है, कॉलम और रो आपके पास थर्ड है, और कॉलम भी आपके पास थर्ड है। सवाल ये आता है कि देखिए, आपने देखा यहाँ पर कि जब आप हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो रो तो सेम ही रहती है ना, मतलब आप कांस्टेंट वे में जा रहे हैं ना। अगर आप रो को देखेंगे तो रो चेंज नहीं होगी। यहाँ देखिए 2 2 2, मतलब ये आप जब हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं तो कोई चेंजिंग नहीं आ रही। इस तरीके से आप देखें, अगर आप वर्टिकल में आ रहे हैं 1 1 1, मतलब कोई चेंजिंग नहीं आ रही। तो अगर आप रोस में, यानी कि अगर आप हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जा रहे हैं तो रोस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर आप वर्टिकल फॉर्म में आ रहे हैं तो कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब आपने ये देखना है कि कहां पर आपके पास रोज और कॉलम दोनों सेम आ रहे हैं, वो क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल आसानी से नजर भी आ रहा है। A1 1 है, A2 2 एंड A3 3। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आई और जे, यानी रोज एंड कॉलम की जो लाइन मतलब एक ही चल रही है ना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, दोनों एक ही है, यहाँ पर भी क्या है, दोनों एक ही, यानी ये ऐसे पॉइंट है जहां पर रोज और कॉलम के दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है। ये जो अब ये बताने का मकसद क्या है, ये आप याद रखिएगा, आगे जाकर आपको बताया जाएगा। वैसे आप याद रखें इसको, ये आपके पास कहलाते हैं डायगोनल। क्या कहलाते हैं, डायगोनल। तो अब सवाल यहाँ पर एक बात आप आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लें कि जब आई यानी किसी भी रो का कोई भी नंबर, ठीक है ना, वो अगर बराबर हो किसके, जे के, किसी भी कॉलम के किसी भी नंबर के, तो उस सूरत में आप क्या कहोगे उसको, ठीक है, उस सूरत में आप क्या कहोगे उसको कि ये डायगोनल है, ठीक है ना, डायगोनल कराएंगे ना। देखिए आई यहाँ पर क्या 1 है और कॉलम क्या आपके पास, यानी जे क्या आपके पास 1 है, 1 और 1 बराबर बराबर है, तो इस सूरत में ये क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा, जिसको यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे जाकर आपके पास इस तरह के मैट्रिक्स आते रहेंगे, ये डायगोनल कहलाएगा। तो इसके अलावा क्या कहलाएंगे, इसके अलावा ये सारे आपके पास क्या करेंगे, नॉन डायगोनल कहलाएंगे, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये डायगोनल है तो दूसरे नॉन डायगोनल है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, ये आपको जो है अब याद रखनी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तो आप देखते रहिए इसको। तो देखिए ये तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि आई और जे का क्या मतलब है। मजीद आपको अभी यहाँ पर समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं आपको अब एम और एन बताऊंगा तो इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा मजीद। देखिए आपने यहाँ पर देखा था कि आपके पास जो है कोई 3 नंबर आप देख लीजिए, यानी देख लीजिए हमने जो लिया था, चलिए वही देख लेते हैं हम यहाँ पर, बस ताकि आपको ये बात भी इसी से जनरल बात से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब आई जे क्या है ये आप समझ चुके हैं, आई और आई जे क्या है। लेकिन देखिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में आकर पूछिए कि ये भी समझ में आए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तब भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि देखिए हमें ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो बहरहाल देखिए आई जे आपके पास ये लिखे हुए, ये आपको समझ चुके हैं। लेकिन देखिए अब आपको मैं यहाँ पर सम ऑफ रोज एंड सम ऑफ कॉलम का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा था, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ये आपके पास ये रो कहलाती है, ये भी रो है और ये भी रो है, ये कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, चाहे ऊपर से देखें नीचे से देखें, चाहे यहाँ से रो को देखें चाहे यहाँ से रो को देखें, एक ही बात है ना। तो बहरहाल देखिए ये आपके पास कितनी रोज है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, टोटल कितनी हो गई, 3 रोज हो गई। कितनी हो गई, 3 रोज हो गई आपके पास, समझ आती बात। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर कि ये आपके पास कॉलम है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, टोटल मिलाकर कितने हो गए, 3 कॉलम होगा आपके पास, सही है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए मैंने कहा था कि सम ऑफ कॉलम और सम ऑफ रोज को हम शो करते हैं, यानी सम ऑफ रोज को तो हम शो करते हैं m से, सम ऑफ कॉलम को हम शो करते हैं n से। तो सम ऑफ कॉलम आपके पास 3 है, सम ऑफ रोज भी आपके पास 3 है। तो रोज वाली जो सम होते हैं उसको हम शो करते हैं m से। तो m आपके पास कितना है, 3, अभी आपने चेक कर लिया, 3 आपके पास, और आपके पास कॉलम यानी n कितने हैं, वो भी आपके पास n = भी 3 है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखिए अगर आप एक रो के किसी एक नंबर की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए ये जो बात है ना, ये जो आई और जे बताए गए हैं, ये एम और एन बताए गए, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की लोकेशन के लिए है कि कौन सा नंबर किस रो के किस कहां पर है, ठीक है ना, किस रो के अंदर किस जगह पर है। ये आपको ये कॉलम और रो के लिए जो आई और जे रखे गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स की लोकेशन बताने के लिए है कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स तो होगा, लेकिन कौन सा नंबर कहां पर है ये आप आइडेंटिफाई करिए आई और जे से, एम और एन से, ठीक है, आसान है, क्लियर है। तो देखिए अब आप यहाँ पर कुछ 1-2 एग्जांपल रखते हैं जिससे मैं आपसे पूछा जाऊंगा, जवाब मैं खुद ही दूंगा।
यहाँ पर देखिए आपकी लिख देता हूँ यहाँ पर 1 2 3, ये आपके पास आ गया 5 6 7, ये आपके पास आ गया 8 9 और 10 आएंगे। अच्छा देखिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आई की लोकेशन क्या है, एक नंबर की लोकेशन पूछना हो सिर्फ और सिर्फ, तो एक नंबर की जब आपसे कोई भी लोकेशन पूछे तो आप कहेंगे 1 1 1 1 से कौन, ये 1 1 भी आप खुद ही समझेंगे कि 1 का मतलब है कि पहली रो है और इस दूसरे 1 का मतलब ये है कि पहला कॉलम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 की लोकेशन क्या है तो आप मुझे बताएंगे कि ए जो भी आप ए कहें जिससे भी आपने समझा पाओ, लेकिन आप आसानी क्या 2 2 कहेंगे। 2 2 क्यों कहेंगे, आप कहेंगे कि ये सेकंड रो है, ठीक है, और आप यही कहेंगे दूसरे रो का मतलब ये कि ये दूसरा कॉलम है। कैसे, सेकंड रो चल रही है, ठीक है, यहां मैंने बिठा दिया इसको, और ये सेकंड कॉलम चल रहा है, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से समझ सकेंगे। ठीक है, हम ये देख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, पहली रो है, यानी आप ये कहेंगे 1 और 3। 1 का मतलब है कि ये आपके पास फर्स्ट रो है, और दूसरी बात ये कि आप 3 बताएंगे ये कॉलम आपके पास क्या है, तीसरा कॉलम है, ठीक है। तो ये है समझने का मतलब। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ पर भी आप देख लें कि आपके पास m और n क्या है, क्योंकि m और n जो है ना ये आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहे होते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का है, 3x3 का है, 2x2 का है, 1x1 का है, कोई भी मैट्रिक्स होगा ना। तो देख लीजिए आप ये किस तरह 1x1 का तो नहीं होगा, लेकिन देख लीजिए आप ये कि आपके पास ये आ गया कितनी रोज है आपके पास, यहाँ पर भी 3 रोज हैं और आपके पास 3 कॉलम्स हैं, तो आप ये कह देंगे 3 इंटू एम, क्योंकि m और n सॉरी 3 इंटू 3 लिख देंगे, क्योंकि इसको हम शो कर रहे होते हैं m इंटू एन से। m इंटू एन आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करने के लिए आते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि आपसे अगर कोई बोले कि आप 2x2 का मैट्रिक्स बनाएं, यानी क्या मतलब है, उसके अंदर आपके पास 2 रोज होनी चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपने बताना होगा। तो बहरहाल ये देखिए ये था आज का टॉपिक मैट्रिक्स सोचा तो यही था कि मैट्रिक्स के साथ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता देंगे, लेकिन ये काफी लेंथी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। आपने एक वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट में आपका मजीद शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, 0 सब्सक्राइबर से आपने 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर थोड़ा है लेकिन मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसको आप रोकिएगा नहीं, इसको आप मजीद शेयर कीजिए। वीडियोस को अगर समझ में आए तो बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मजीद फैलाइए। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर।